बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में आप गणतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस कैमा मना रहे हैं वो बताएं। तीसरा स्थापना दिवस है। और ये नारी जो शक्ति सम्मान समारोह भी मना रहे हैं और मुजफ्फरपुर ही क्यों चुने, मतलब कि जो है राजधानी पटना क्यों नहीं चुने? देखिए, पूरा बिहार जो है वो तो एक ही है और नारी सम्मान समारोह बनाने का एक कारण ये भी है कि हमारा जो स्थापना दिवस था वो महिला दिवस के दिन ही था और जो हमारी बिहार की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मीरा कुमारी जी, उन्होंने ये आयोजन किया है तो यहाँ हम उनके साथ मनाने के लिए आए हैं। पूर्व में भी आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, कई सीटों पर लड़ा था, मगर एक भी सीट नहीं जीत पाए। इसका क्या कारण थी, मतलब कि जो है से एक भी सीट नहीं आया? बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार में हो या वो देश में हो, उनको सीट जीतने में 20, 30, 40 साल लग जाता है। यही इतिहास रहा है। हमने एक महीने में 4 लाख वोट लाए और किसी के बात के दम पे नहीं, किसी जाति की वजह से नहीं, किसी धर्म की वजह से नहीं, सिर्फ बिहार को आगे लेके जाने का जो विश्वास है उसकी वजह से। तो हमारे ख्याल से ये तो कार्यकर्ताओं के लिए काबिल तारीफ की बात है। गणतंत्र पार्टी जो बनाए हुए हैं और मतलब कि बिहार में संगठन किस तरह मजबूत है वो बताएं। संगठन लोगों से होता है, वोट बैंक वाली हमारी राजनीति नहीं है। यहाँ पे क्या ढर रहा है? ढर रहा तो यही है ना कि संगठन जो है वो जातियों का संगठन है। लेकिन जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें मुद्दा विकास को आगे लेके जाने का होता है और नफरत का नहीं होता है, उसमें लोग संगठन होते हैं। और हर जगह, हर जिले में हमारे लोग हैं, हमारे पद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हर जगह हमारे जिला सचिव भी हैं जो कि किसी दूसरी पार्टी में नहीं होते। हर पंचायत में हमारे अध्यक्ष हैं और सबसे अच्छी बात है कि 3 वर्षों से हमारे साथ हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो इस चुनाव में इस पार्टी के साथ होते हैं, फिर छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, पर ये वो विचारधारा वाले बिहारी हैं जो हर पंचायत में हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं। 2024 का चुनाव का भी और हर जगह, हर जिले में हमारे लोग हैं, हमारे पद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हर जगह हमारे जिला सचिव भी हैं जो कि किसी दूसरी पार्टी में नहीं होते। हर पंचायत में हमारे अध्यक्ष हैं और सबसे अच्छी बात है कि 3 वर्षों से हमारे साथ हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो इस चुनाव में इस पार्टी के साथ होते हैं, फिर छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, पर ये वो विचारधारा वाले बिहारी हैं जो हर पंचायत में हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं। 2024 का चुनाव का बिगुल खुल दिया गया है और कितने सीटों पर लगभग आप चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी तो जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। तो इस तरह बिहार में मतलब कितने सीटों पर लड़ाएंगे? वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो वो आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा, लेकिन लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। तो बिहारवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपनी ओर से? सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि कब थकिएगा? ये राजनीति देख के क्या हम लोग बोर नहीं हो गए हैं? वही राजनीति बताइए, पिछले बार के चुनाव में फिर से वही हुआ। पिछले बार के चुनाव में राजद के लोगों ने और जदयू के लोगों ने इतनी गालियाँ दी, बहुत सारी गालियाँ दी, और फिर ये लोग बीच में ही जनता के मैंडेट का अपमान करके और फिर से साथ में हो लिए। तो इससे मैं थक गई हूँ, बाकी लोग थके नहीं हैं क्या? अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और हम लोगों का जीवन, जो हमारा उम्र हो गया है, हम तो अब अपने आप को बूढ़ा ही मानते हैं। अब तो हम लोग बूढ़े ही हो गए हैं ना, तो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनके भविष्य की बातें करनी है, तो उनके भविष्य को बनाने के लिए अब ये लालू जी, नीतीश जी और उनके जैसे जितने भी जी हैं उन सबसे निजात पाते हैं। अब बहुत हो गया है। कोई राष्ट्रीय पार्टी चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी आपसे पार्टी से मतलब कि गठबंधन जोड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़िएगा कि नहीं? देखिए, हम जब 2020 में आए थे तो हमारा नीति बड़ा साफ था। जैसी देश में राजनीति है उसमें किसी के साथ भी जुड़ जाना हमारे लिए बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हैं, मोरली और एथिकली गलत, क्योंकि हमने जिन विचारों की बात की है, कोई भी पार्टी नहीं है जो कि इन विचारों की बात करता है। हम नफरत के बिल्कुल खिलाफ हैं, खास करके जब वो आइडेंटिटी के नाम पे, जब वो जाति के नाम पे,
लेकिन ये सब इसी तरह की राजनीति करते हैं। पर उससे भी सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि डिल्यूजन का प्रश्न है, वो ये है कि सरकार तो बनानी है ना, नहीं तो बिहार को कैसे बदलेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इन पे हमने बहुत दिनों से विचार किया है और आगे विचार कर वही राजनीति। बताइए, पिछले बार के चुनाव में फिर से वही हुआ। पिछले बार के चुनाव में राजद के लोगों ने और जदयू के लोगों ने इतनी गालियाँ दी, बहुत सारी गालियाँ दी, और फिर ये लोग बीच में ही जनता के मैंडेट का अपमान करके और फिर से साथ में हो लिए। तो इससे मैं थक गई हूँ, बाकी लोग थके नहीं हैं क्या? अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और हम लोगों का जीवन, जो हमारा उम्र हो गया है, हम तो अब अपने आप को बूढ़ा ही मानते हैं। अब तो हम लोग बूढ़े ही हो गए हैं ना, तो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनके भविष्य की बातें करनी है। तो उनके भविष्य को बनाने के लिए अब ये लालू जी, नीतीश जी और उनके जैसे जितने भी जी हैं, उन सबसे निजात पाते हैं। अब बहुत हो गया है। कोई राष्ट्रीय पार्टी चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी आपसे पार्टी से मतलब कि गठबंधन जोड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़िएगा कि नहीं? देखिए, हम जब 2020 में आए थे तो हमारा नीति बड़ा साफ था। जैसी देश में राजनीति है उसमें किसी के साथ भी जुड़ जाना हमारे लिए बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हैं, मोरली और एथिकली गलत है। क्योंकि हमने जिन विचारों की बात की है, कोई भी पार्टी नहीं है जो कि इन विचारों की बात करता है। हम नफ़रत के बिल्कुल खिलाफ हैं, खास करके जब वो आइडेंटिटी के नाम पे, जब वो जाति के नाम पे। लेकिन ये सब इसी तरह की राजनीति करते हैं। पर उससे भी सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि डिल्यूजन का प्रश्न है, वो ये है कि सरकार तो बनानी है ना, नहीं तो बिहार को कैसे बदलेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इन पे हमने बहुत दिनों से विचार किया है और आगे विचार करके जो भी निर्णय होगा वो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। देश में मतलब कि किसानों खुशहाल नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना काल से बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई जिससे बेरोजगार हो गए लोग। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा जो पूरा ध्यान है वो बिहार की राजनीति पे, वाकई में। ऐसे तो कोई फिर एंड नहीं है। देश की राजनीति पे ध्यान तब देना बिहारियों के लिए ठीक है जबकि थोड़ा बिहार को सशक्त कर लें। तो बहुत सारे आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हैं। जैसे हो सकता है कि बिहार के लिए हम कुछ और बोलें और फिर वो देश के लिए बिल्कुल ही बदल जाए। बिहार में किसानों की हालत बहुत ख़राब है। बिहार में बिल्कुल बेरोज़गारी है। इन्होंने एक भी कारखाना नहीं लगाया, इन्होंने एक भी नौकरी ला के नहीं दी है। सिर्फ वो एक नया आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है मुफ्त बनाने के लिए, सर्टिफिकेट बांटने का। नौकरियां लानी पड़ेंगी। ये सब बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे। जब तक बिहार को आगे नहीं कर देते तब तक हम बिहार की राजनीति पे ही अपना ध्यान रखेंगे।